नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का विषय है सुनने की कला। मैं आपका दोस्त शक्ति शर्मा स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। इसका नाम है टॉक्स विद शक्ति शर्मा। आज का विषय सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील भी है, बहुत ही ज़रूरी भी है। आज के दौर में बातचीत की कला जो आपको किसी भी स्थिति से उभार सकती है, किसी भी सभा को जीतने की एक कला दे सकती है, किसी भी जगह आपको एक वैल्यूएबल स्थान दे सकती है, आपको इम्पोर्टेंट बना सकती है। तो ये सुनने की कला दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सुनने की कला बोलने की कला से भी ज़्यादा ज़रूरी है। असल में तो जो वक्ता है वह श्रोता ही होता है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन पाता है। तो दोस्तों, आज के विषय को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सुनने की कला है। तो आपको आज से ही इसे ध्यान से सुनना होगा। सुनने की कला को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कला आ जाएगी और लोगों के बीच में आप एक खास स्थान रखेंगे। तो आज मैं इसके बताऊंगा फ़ायदे और इसका तरीका। इसके फ़ायदे के लिए अभी चलते हैं अपने वीडियो की ओर। द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी कि सुनने की कला। जैसा कि दोस्तों इसका नाम है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आर्ट यानी कि कला। ये वास्तव में एक कला ही है, क्योंकि यह लोगों को आपकी तरफ खींच लाएगी, आपको एक मनमोहक व्यक्तित्व देगी, आपको आकर्षित बना देगी। आप लोगों के बीच में, आप समाज के बीच में एक अच्छे व्यक्ति की तरह जाने जाओगे। सुनने की कला बहुत कम लोगों में होती है। बोलने का मन सबका होता है, बोलना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। सुनने की कला होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छा वक्ता भी बनना चाहते हैं तब भी आपको एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सीखने के सारे द्वार खुले रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके फ़ायदों के बारे में ही बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा एक तो यह है कि आपको अपने अनुभव में जोड़ने के लिए चीज़ें मिलती रहेंगी यदि आप सबको ध्यान से सुनते हैं। तो आपका शब्दकोश, वोकैबुलरी वो भी बढ़ेगा आपको, यानी कि आगे जब आप कभी बातचीत किसी से करने जाएंगे तो आप शब्दकोश दूसरे से सीख चुके होंगे। आपको लोग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानेंगे जिससे कि उनका बात करने का मन करता है। लोग समझेंगे कि आप उनसे उनकी बातों को समझते हो, उन्हें जानते हो, उन्हें अच्छे से सीख सकते हो, समझ सकते हो। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, वो आपका इंतज़ार करेंगे। उनको ये लगेगा कि कब आप उनके पास जाएंगे और वो आपसे बातचीत करेंगे, आप जबकि उनकी बात सिर्फ सुन रहे होंगे। हाँ, उनको लगेगा फिर भी कि आप उनसे बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत। कई बार तो वो कहेंगे कि उस दिन हम मिले थे तो हमने कितनी सारी बातें करी थी। बट सच में तो जो सुनने की कला रखते हैं वो सिर्फ 10% बात करते हैं, 20% बात करते हैं, 80% सामने वाला ही बात करता है और बोलने वाले को लगता है कि आपने और उसने बहुत सारी बातें की। और यही उसकी खुशी का कारण बन जाता है कि उसने अपने दिल का हाल किसी को कहा और उसने अच्छे से सुना। तो अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाने के लिए, इतना आकर्षित बनाने के लिए आपको ये कला सीखनी ही होगी। सबको ये कला आनी चाहिए, सबको ये सीखना चाहिए, क्योंकि यदि सुनने की कला सबको आ जाए और सब एक दूसरे की बात सुनने लगें तो शायद विवाद और डिस्प्यूटेड ये भी कम हो जाएंगे। कुछ विवाद तो कम हो ही सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर विवाद तो इसी बात से हो जाते हैं कि हम दूसरे को नहीं सुन रहे और दूसरा हमें नहीं सुन रहा, और वो क्लैश बढ़ता ही चला जाता है। पर यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या हम सामने वाले की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे समय दे रहे हैं बोलने का, तो कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा उसे भी होगा और हमें भी, और शायद सबके लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होगा। तो ये सब फ़ायदे हैं कि आप एक अच्छी छवि इससे बना सकते हैं, एक अच्छा मनमोहक आपका व्यक्तित्व हो सकता है, आप लोगों के बीच में आकर्षित हो सकते हैं, आपको लोग चाहने लगेंगे। तो ये सब सुनने की कला से होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं इसके तरीके की ओर। दोस्तों, सुनने की कला में 3 चरण हैं, उसको सीखने के 3 स्टेप हैं। वो तीनों एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला स्टेप है आई कांटेक्ट,
जी हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो क्या आपका आई कांटेक्ट उससे है या नहीं। यदि वह आपकी तरफ देख कर बोल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आपकी नज़र कहीं और है, तो आप एक अच्छे लिसनर उस समय नहीं हैं, आप अच्छे श्रोता में नहीं गिने जाएंगे। बताने वाले का भी एक इंटरेस्ट, एक टेम्पो टूट जाएगा। उसे भी वह बात बताने में उतना आनंद नहीं आ सकता जितना कि तब आ सकता है जब आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, यानी कि आप अपना पूरा ध्यान उसे दे रहे हैं, आप अपनी पूरी नज़र, अपना पूरा अपोर्ट उसे दे रहे हैं। ऐसा करने मात्र से ही बोलने वाले को एक अलग आनंद की अनुभूति होती है बात बताते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप तो यही है, आई कांटेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी के सुने तो आपका नज़र इधर उधर ना हो, आप स्पेशली उसे ही देखें, उसकी आंखों में देखें, उसके भाव देखने की कोशिश करें, वो क्या बता रहा है उसमें डूबने की, उसमें खो जाने की कोशिश करें। ये पहला स्टेप है, ध्यान रखना, आई कांटेक्ट। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आप उनसे कोई बात कर रहा होता है तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तो यदि आप आर्ट ऑफ लिसनिंग समझना चाहते हैं तो आपको पहले स्टेप को क्रॉस करना ही होगा, क्योंकि बाकी की बातें इसके बाद ही होंगी। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप जो है वो है वेट फॉर ए पॉज, मतलब कि आप उस गैप का इंतज़ार करें। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो वो एक बात और दूसरी बात के बीच में जहाँ वो पॉज ले रहा है। ज़्यादातर होता क्या है, उसके चलते हुए सेंटेंस के बीच में ही हम अपना कोई सेंटेंस घुसा देते हैं। आपको सुनने की कला के बारे में सीखने के बाद करना ये है कि जब कोई अपनी बात बोल रहा है, जब तक कि उसका एक वाक्य, चाहे वो 10 लाइन का पहरा बोल रहा है, चाहे वो पूरी एक कहानी सुना रहा है, जब तक कि सामने वाला बीच में वो गैप ना ले, जो एक बात और दूसरी बात के बीच में लंबा गैप लिया जाता है, तब तक आप अपनी बात ना बोलें। ज़्यादातर होता क्या है, मैंने देखा कि दो लोग बात कर रहे हैं, वो बात इंटरेस्टिंग इसलिए भी नहीं हो पाती कि सामने वाले ने कुछ बोला कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पर बहुत अच्छा था, वहाँ पर इतना बढ़िया खाने को मिल रहा था, वहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। अभी वो वहाँ के बारे में डिटेल में बताने ही वाला है कि और वहाँ क्या क्या था। इतने में ही सुनने वाला कह रहा है, मैं भी एक बार गया था, वहाँ पे ये था, वो था, वो था। बोलने वाले का सारा चार्म वहीं समाप्त हो गया। वो बताना चाह रहा था, वो अपने एक्साइटमेंट किसी से शेयर करना चाह रहा था, वो अपनी खुशी बांटना चाह रहा था, या फिर वो सिर्फ ये जताना चाह रहा था कि वो कहाँ गया था, उसे कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिला। पर सुनने वाले ने उसकी एक भी ना सुनी, उसने अपनी ही राम कहानी छेड़ दी। यानी कि जब भी आप ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई आपसे कोई गॉसिप कर रहा है, कोई बात बता रहा है, कोई अपनी आप बीती बता रहा है, वेट करना उस समय की जब वो पूरी लाइन बोल के चुप हो जाए। अपना सेंटेंस आप तब तक स्टार्ट ना करें जब तक उसकी पहला सेंटेंस समाप्त नहीं हो गया। उसका एक सेंटेंस समाप्त होने के बाद भी आपको 1, 2, 3 सेकंड की वेट करनी है, क्योंकि इन 3 सेकंड्स के अंदर वो अगली लाइन फिर से बोलने वाला है। आपको उसे दूसरी लाइन वहीं से उसी गैप से शुरू करने का मौका भी देना है। कई बार एक लाइन ख़त्म होने के बाद वह बोलने वाला सोच रहा होता है, तब भी कई बार हम जल्दी कर जाते हैं। हम कहते हैं मैं बताऊं एक बार क्या हुआ, वैसा हुआ। वो फिर से परेशान। तो आपको उस गैप पे भी चुप रहना है, या फिर जो इससे अगला चरण मैं बताने जा रहा हूँ वो करना है। वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब जो है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप सुनने वाले को सिर्फ दीवार की तरह ना सुनें। क्योंकि अगर आप कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप समझेंगे कि मैं तो द आर्ट ऑफ लिसनिंग सीख रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ध्यान से सुनूँगा। तो सिर्फ सुनना भी आपको अच्छा लिसनर नहीं बना पाएगा। सामने वाले को लगेगा कि एक दीवार से बात कर रहा है, उसको फिर से कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप सोच के देखें कि सिर्फ मौन रहकर अगर सुनना हो तो वो अपनी बात शीशे से कह सकता है,
दीवार से कह सकता है, अकेला बैठ के बोल सकता है, बट उसे कोई सुनने वाला चाहिए। सुनने वाला यानी कि एक्टिव लिसनर। आपको एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव लिसनिंग में आता है आपके द्वारा दिया गया एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक माहौल, वह एक एक्टिव लिसनर के पास होता है। जैसे कि अगर मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करने वाला है तो मैं फ़ोन साइलेंट कर सकता हूँ। किसी ने मुझे कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कि आपके पास टाइम है, मैं अपने दिल की कोई बात आपको बताने वाला हूँ, तो आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे या कोई आप डिस्टर्ब तो नहीं करेगा आपको, तो मैं उसके सामने ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर सकता हूँ कि ठीक है 15-20 मिनट के लिए फ़ोन बंद कर देते, आप अपनी बात बताओ। एक अच्छा एटमॉस्फेयर मैंने उसको दिया। या फिर वहाँ बहुत सारे लोग हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि हम कहीं और चलकर बात करते हैं, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, शीशे बंद करके बात करते हैं, या हम कहीं चाय पीने चलते हैं, वहाँ जाकर बात करेंगे। एटमॉस्फेयर, एक गुड एटमॉस्फेयर हमने उसको दिया, तो हम एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं एटमॉस्फेयर देने से। ये भी एक्टिव लिसनिंग में ही आता है। फ़ोन का, आप फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, आप फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, बीच बीच में मेल्स आ रही हैं या कुछ और चेक कर रहे हैं, तब भी आप एक्टिव लिसनर नहीं हुए। आपको एक्टिव लिसनर बनने के लिए खुद भी सोचना बंद करना पड़ेगा। यानी कि जब आप किसी से बात सुन रहे हैं, किसी की बातचीत चल रही है और आप एक लिसनर की बात ही सुन रहे हैं, तो आप सोचना बंद करेंगे और सिर्फ उसकी बात को ग्रैब करना शुरू करेंगे। एक्टिव लिसनिंग में आता है कि आप बिना कुछ सोचे, खुद कुछ नहीं सोचेंगे और आप सिर्फ सुनेंगे इंटरेस्ट लेकर। यानी कि आप पूरा उसी के अंदर खो जाएंगे, उसके साथ जो घटना हुई है। आपने कई बार देखा होगा कि एक आदमी इतने इंटरेस्ट लेकर, इतनी एम्पैथी से सुन रहा होता है, मतलब किसी को कि कोई बता रहा है कि मैं वहाँ गया था और एकदम से एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे मुझे पैर पर इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि सारे ना इधर से ऐसे, इधर से खून बह रहा था। तो सामने वाला ऐसे करता है, ओहो अच्छा ऐसा हुआ, कैसे? तो मतलब वो जो जिसको चोट लगी है वो उससे बता रहा, मतलब मेरे सामने ऐसा हुआ, वो उसे बता रहा था। कहता नहीं भाई अब मैं ठीक हूँ, इतना आप इतना पेन मत लो। कह रहा नहीं यार वो थोड़ा महसूस हुआ मुझे भी। तो मतलब इतनी ज़्यादा एम्पैथी आप समझते हैं एम्पैथी क्या होता है? एक सहानुभूति भरा एक भाव होता है, यानी कि एकत्व हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है सुनने वाले का बोलने वाले की उस बात से। जैसी भी वो बात हो, जैसी भी वो घटना बता रहा हो, खुशी की, गम की, बढ़िया, एक्साइटमेंट, व्हाटएवर, जैसी भी, जैसा वो बता रहा है वैसा सुनने वाला उसमें डूब जाता है, उसमें खो जाता है। वो बिल्कुल वैसी फीलिंग ले रहा होता है, वैसे ही उसे लग रहा होता है। और ऐसा करने से आर्ट ऑफ लिसनिंग कंप्लीट हो जाती है। बोलने वाले को जो आनंद आता है बात बताने में, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, आप शायद मेरी बात सुनकर आपको कभी ना कभी लगा होगा, आप ध्यान से सोचेंगे तो किसी ने आपको इतने ध्यान से सुना होगा और डेफिनेटली आपको उससे बातचीत करना अच्छा लगता होगा। तो आज से उन लोगों को ढूंढने की बजाय कि जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, आप वो लोग खुद बने कि आपसे बात करके सबको अच्छा लगे। आपके ऐसा करने से घर में, बाहर, कार्यस्थल पर, सब जगह आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बनने वाले हैं। आर्ट ऑफ लिसनिंग में ध्यान रखने की बात 3 ही मैंने बताई हैं, वो ध्यान रखिएगा। आई कांटेक्ट, कि आप नज़र से नज़र मिलाकर बात सुन रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आप पॉज बटन का वेट करेंगे जब तक सेंटेंस ख़त्म नहीं होता, या 3 सेकंड के गैप के बाद सामने वाले ने फिर भी कुछ नहीं बोला, तब आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। और तीसरा, एक्टिव लिसनिंग, कि आप उसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अच्छा क्या हुआ, फिर अच्छा तो वहाँ क्या भीड़ थी, इस तरीके से एक नोट्स दे सकते हैं। और एम्पैथी वर्ड मैंने ऐसे बोला कि आप दिल से, एकत्व में से, एक आत्मा से आप बिल्कुल एकत्व हो जाएं उसके साथ, उसकी बात में खो जाएं, खुद को जिएं उसमें, जो वो बता रहा है उसमें खुद को डाल दें, खुद जी कर देखें उस घटना को और उस तरह सुने। ये सारी बात, ये सब कुछ आप ऊपरी तौर पर नहीं कर पाएंगे यदि आपने हृदय से ना करके सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ऐसा किया, कि सामने वाले को खुश करने के लिए किया, और आप दिल से ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे कि आप उसके स्वभाव को जी रहे हैं, आप उसके भाव को ग्रैब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आर्ट ऑफ लिसनिंग आप
पूरी नहीं कर पाएंगे, आप फिर से फेल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना कि मैं जो कुछ भी बताता हूँ वो दिल से करना पड़ेगा, नहीं तो कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी आर्ट, कोई भी कला बिना हृदय के, बिना भाव के पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा विषय यही था। वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, सुनने की कला, और इसके बचे हुए जितने भी पहलू हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम फिर से बात करेंगे इस बारे में। और अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, जो आपको देगा बहुत सारा फ़ायदा और मुझे बहुत सारी खुशी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।